फिर एक बार हम स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स में जो हमारा दूसरा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे आप जानते हो कि पहले हमने स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, इसका स्कोप, फंक्शन और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो स्टैटिक्स जैसे आप जानते हो डिपेंड करता है डेटा पे। स्टैटिक्स का मतलब ही डेटा है, मतलब न्यूमेरिकल डाटा जो हम फील्ड ऑफ इंक्वायरी में कलेक्ट करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। तो डाटा कलेक्शन के सबसे पहले हमें नेचर का पता होना चाहिए, किस किस्म की हमारी इंक्वायरी है, किस प्रॉब्लम की हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, या उस इंक्वायरी का स्कोप क्या है, वो हमें पहले पता होना चाहिए। पहले वो स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर हम जो डाटा है उसके डिफरेंट सोर्सेज लगा के डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन है। नंबर 1 सोर्सेज ऑफ डाटा है, एक आता है इंटरनल सोर्स, दूसरा आता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स होता है जैसे हमारे कोई भी बैंक है, वो सालाना एक रिपोर्ट निकालता है अपने बैंक की, उसमें सारी डिटेल्स डाल देता है कि मेरे पास कितना फिक्स डिपॉजिट आया है, मेरे पास अकाउंट होल्डर कितने हैं, मेरे पास एडवांस कितना, मैंने कितना एडवांस किया है, लोन कितना दिया है, मेरे मुलाजिम कितने हैं, उनकी तनख्वाह क्या है, पूरी जानकारी जो देते हैं। खुद बैंक वाले ये नहीं, अपनी जानकारी जो खुद बाहर छापते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स। जैसे मैं अपनी जानकारी खुद ही दे रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, सारा मुझसे, इसको बोलेंगे इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स है, अगर एक बैंक की, जैसे हमारे पास है जम्मू कश्मीर बैंक रामबन, उसकी रिपोर्ट हम किसी दूसरे बैंक से ले रहे हैं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से हम उसकी रिपोर्ट मांग ले रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स जो हमारे पास है, ये भी दो टाइप के हैं। एक है प्राइमरी डाटा और दूसरा है सेकेंडरी डाटा। अब ये फील्ड ऑफ इंक्वायरी पे डिपेंड करता है, हमारे जो प्रॉब्लम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें डाटा कैसा चाहिए, हमें प्राइमरी डाटा चाहिए या सेकेंडरी डाटा चाहिए। तो उसी हिसाब से हम वैसा ही मेथड अप्लाई करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब डेटा क्या है? डेटा का मतलब हो गया कि न्यूमेरिकल नंबर्स। हम जो भी प्रॉब्लम जिस फील्ड की हम स्टडी करते हैं उसका जो डेटा लेते हैं नंबर्स में लेते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टैटिक्स रेफर्स टू नंबर्स और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स को ही हम स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स को हमने दो सेंसेस में डिफाइन किया था। एक हमने कहा था कि प्लूरल सेंस और दूसरा था सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में हम डाटा की बात करते हैं। डाटा का मतलब हो गया कि हम जो भी जानकारी हासिल करते हैं वो नंबर्स में हासिल करते हैं। नंबर्स में कलेक्ट करते हैं, यानी 1 2 3 उसके बाद सिंगुलर सेंस जो है, प्लूरल सेंस में हम डाटा कलेक्ट करते हैं ग्रुप ऑफ डाटा। सिंगल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा डाटा। अगर सिंगल वैल्यू होगी तो उसके साथ स्टैटिक्स का कोई मतलब नहीं रहता। जब भी हम स्टैटिक्स की बात करते हैं ग्रुप ऑफ डाटा लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं। सिंगुलर सेंस जो कॉमन डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन,
इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। यहाँ के सिंगुलर सेंस के सारा डाटा हमें कलेक्ट करना है पहले, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, क्लासीफाई करना है, फिर उसको डिफरेंट मेथड से प्रेजेंट करने के और ड्राइंग आउट कंक्लूजन। तो हम डाटा की बात कर रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ डाटा हमारे पास आगे दो, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। पहला सोर्स जो हमारे पास है कि प्राइमरी डाटा क्या चीज है। प्राइमरी डाटा होता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर जो है खुद डाटा कलेक्ट कर रहा है, जो जानकारी हासिल कर रहा है वो खुद ही हासिल कर रहा है, उसको बोलेंगे प्राइमरी डाटा। डाटा कलेक्टेड बाय द investigator himself, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, जो इन्वेस्टिगेटर खुद करा, या इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये डाटा कब कलेक्ट करते हैं? जब हमें कोई ओरिजिनल डाटा की जरूरत होती है। प्राइमरी डाटा जो है उसी वक्त कलेक्ट किया जाता है जब उसमें ओरिजिनलिटी की जरूरत पड़ती है। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं, हम उनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। Methods of collecting primary data। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसको हम इंटरव्यू मेथड भी कहते हैं, इंटरव्यू मेथड। नंबर 2 आ गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसको हम न्यूमरेटर्स मेथड भी कहते हैं, न्यूमरेटर्स मेथड। तीसरा मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या कॉरस्पॉन्डेंट मेथड। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर। ये भी हम दो तरीके से इकट्ठे कर सकते हैं, मेलिंग मेथड और दूसरा आ गया न्यूमरेटर्स मेथड। न्यूमरेटर्स मेथड
ये इतने डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड या इंटरव्यू मेथड क्या चीज़ है, इसके क्या फायदे हैं। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या इंटरव्यू मेथड जो है, इसकी पहले हम पढ़ लेते हैं सूटेबिलिटी क्या है, यानी ये कहाँ सूट करता है। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ऐसे वक्त में इस्तेमाल किया जाता है जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इज लिमिटेड। नंबर 1, व्हेन field of investigation is limited। जब हमारा इन्वेस्टिगेशन का फील्ड जो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम है, छोटा है, तो उसको भी ये मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 क्या सूटेबिलिटी इसकी कि अगर इन्वेस्टिगेटर को ओरिजिनल डाटा की जरूरत है, when original data is required, जब हमें मतलब फर्स्ट हैंड डाटे की जरूरत है, ओरिजिनल डाटे की जरूरत है, तब ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। या तीसरी सूटेबिलिटी इसकी है कि जब डाटा को हमने सीक्रेट रखना होता है, राज रखना होता है, कि सबको नहीं बताना होता है। When data is to kept secret, ये इसकी तीसरी सूटेबिलिटी है। या कि जब किसी डाटा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, when accuracy of data is of great significance, कि जब डाटा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसको भी हम ये मेथड यानी डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। या नंबर 5, when direct contact with the informant is needed। ये डाटा की सूटेबिलिटी एक ये भी है कि जब इन्वेस्टिगेटर को डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से, यानी जिससे उसने सवाल पूछने उसकी जरूरत है, उससे खुद ही पूछना चाहता है, तब भी हम मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है इसके मेरिट्स क्या है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। Merits of direct oral investigation method। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड के बहुत सारे मेरिट्स हैं, फायदे हैं, जिनमें नंबर 1 ओरिजिनलिटी।
नंबर 2 है एक्यूरेसी, नंबर 3 है रिलायबिलिटी, नंबर 4 है रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नंबर 5 है यूनिफॉर्मिटी, और नंबर 6 है इलास्टिसिटी। कि डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड के जो मेरिट्स हैं या यूजेस हैं या इसके फायदे हैं, सबसे पहला फायदा इसका है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब हो गया कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब हो गया डायरेक्ट ऐसे आदमी से कलेक्ट कर रहा है जिससे उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसी से डायरेक्ट उसने इंफॉर्मेशन ली है, कोई बीच में तीसरा आदमी नहीं है। ओरिजिनल डाटा है, उसको स्टडी करने में ज़्यादा फायदा हो। उसके बाद एक्यूरेसी, जब इन्वेस्टिगेटर खुद इंफॉर्मेंट से खुद सवाल जवाब कर रहा है, पूछ रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो वो नंबर 2 एक्यूरेट होती है। नंबर 3 रिलायबिलिटी, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। कोई भी स्टडी जो है ओरिजिनल डाटा पर डिपेंड करे, अगर एक्यूरेसी भी है उसमें, उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जब इन्वेस्टिगेटर जो है खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो जो उसके पास एक सिलेक्टेड, एक बात मैं कहना भूल गया कि ये जो इन्वेस्टिगेटर है इसके पास पहले से ये क्वेश्चन टाइप का बनाया होता है, उसके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाई होती है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछने हैं। हो सकता है जब उसके साथ बात कर रहा हो, वहाँ पे किसी इंफॉर्मेंट से जानकारी ले रहा, तो उसको उस वक्त कोई और भी जानकारी याद आ जाती है जिसको जो उसने अपने क्वेश्चनियर में या अपनी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में नहीं डाली होती, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि खुद बैठा हुआ है, जानकारी ले रहा है, तो और जानकारी जो ले रहा है उसके अलावा भी जानकारी ले सकता है। उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो गया कि जितने भी इंफॉर्मेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे वो सबसे एक जैसे सवाल पूछे जाएंगे, सबसे एक जैसा ही डाटा कलेक्ट किया जाएगा, इसलिए जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो होगा यूनिफॉर्म। और नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो लिस्ट क्वेश्चन बना के लिए है इन्वेस्टिगेटर ने वही सवाल पूछने, वहाँ से इधर उधर और भी सवाल उससे उस टॉपिक के मुताबिक पूछ सकता है। इलास्टिसिटी मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कुछ और जानकारी भी हासिल कर सकता है। ये आगे इसके मेरिट्स और डायरेक्ट ओरिजिनल, इसके कुछ मेरिट्स के साथ साथ डिमेरिट्स भी। और डिमेरिट्स क्या है जो आप करते हैं, डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन, या जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। पहला डिमेरिट है इसका डिफिकल्ट टू कवर, wide areas. Number 2, personal bias. Number 3,
costly. Number 4, limited coverage. Number 5, required skilled investigator of living emulators. ये आगे डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। पहला डिमेरिट क्या है? डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। जब एक इन्वेस्टिगेटर खुद ही हर एक रेस्पोंडेंट के पास जा रहा है और खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो हर एक आदमी से उसको इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते, ये कम लोगों तक ही पहुंच सकते हैं। पर्सनल बाइस होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर को हो सकता है उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, एक जनरल इंटरेस्ट में वो बातें नहीं आती हों, वो कलेक्ट करेगा, उसमें भी जो डाटा कलेक्ट होता है थोड़ा उतना स्ट्रांग, उतना मजबूत नहीं होता है। फिर नंबर 3, कॉस्टली, कि ये सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए तो बहुत इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, स्किल लेवल लगती है, इन्वेस्टिगेटर का ज़्यादा खर्चा आता है, या अगर इन्वेस्टिगेटर की जगह उसने कोई और एन्यूमरेटर अपॉइंट किए उनका ज़्यादा खर्चा है। लिमिटेड कवरेज, यानी एक आदमी ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता है, जितनी भी कोशिश करेगा लेकिन उतनी अच्छी तरह से ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता। लास्ट जो है इसमें कि स्किल्ड आदमी ही ये डाटा कलेक्ट कर सकता है, एक आम आदमी ये डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता, ये इसके चंद सारे डिमेरिट्स हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मेथड, दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जिसको इन्यूमरेटर्स मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है? पहली suitability, it can cover wide areas. दूसरी suitability है इसकी when direct contact with informant is not required. इसकी suitability है when informant is illiterate, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी सूटेबिलिटी है कि अगर हमने पर लार्ज एरिया इन्वेस्टिगेशन का उस वक्त इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या रेस्पोंडेंट हम डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहते हैं, या
रिस्पॉन्डेंट हमारा जो है इलिटरेट है। इसके मेरिट्स क्या है कि ये वाइड एरियाज कवर कर सकता है, ये थोड़ा पहले वाले से चीप है, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन से हम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं। जैसे हम मानते हैं कि कोई हमारे पास कोई एक फैक्ट्री वाले हैं या फैक्ट्री के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, मजदूर लेबर वर्कर जिसको इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन हम उसकी जानकारी उसके कोई मैनेजर से, उस ऑर्गेनाइजेशन से हेड से बात करते हैं, उससे हम जानकारी देते हैं। तो ये जो डाटा कलेक्ट जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास थोड़ी राइट डाटा हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिमेरिट्स इसके ये है कि हम जानकारी जिसके बारे में लेना चाहते हैं उससे हम पूछ ही नहीं रहे हैं, दूसरे आदमी से उसके बारे में पूछ रहे हैं, सब तो ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो डाउटफुल होता है कि डाटा हम कलेक्ट जो है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक रास्ते में नहीं जा सकती जब हमारा डाटा सही नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट आगे इसके बाद फिर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।